आज जो मिसाइल्स ईरान के ऊपर गिर रहे हैं वो सिर्फ एक वार का हिस्सा नहीं है, ये एक पूरा चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि ये वार आज शुरू नहीं हुई थी, ये 40 साल पुरानी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं इस कहानी को, इस 40 साल पुरानी कहानी को आज हम समझेंगे, बूझेंगे। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, आयतुल्लाह खुमैनी पावर में आते हैं और ईरान का ऑफिशियल स्टैंड बन जाता है। इजराइल एक कैंसर है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, तभी से ईरान ओपनली कह रहा है द ज़ायोनिस्ट रेजिम नहीं बचेगा। खामेनेई ने 2015 में ये ट्वीट करा था, वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। इजराइल के लिए ये सिर्फ विचारधारा नहीं थी, ये सर्वाइवल बन गया। ईरान ने अपने आसपास के एरियाज में प्रॉक्सीज क्रिएट किए, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में मिलिशिया, और इन सब का मिशन सिंपल था, इजराइल को हर तरफ से घेरना। इजराइल ने छुपकर रिएक्ट किया, साइबर अटैक, एयर स्ट्राइक, कोवर्ट ऑप्स, लेकिन ऑफिशियली ये सब वार नहीं कहलाता था। अब सब कुछ बदल गया है, इजराइल और ईरान के बीच का टकराव अब ओपन वॉर में बदल चुका है। मिसाइल्स और अटैक अब छुपकर नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुलेआम हो रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। 2025 में जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes. तो पहली बार दुनिया ने देखा इजराइल ओपनली ईरान के अंदर जाकर स्ट्राइक कर रहा है। टारगेट किए गए नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, करज के IRGC बंकर, इस्पाहान और कोम के मिसाइल बेस टॉप जनरल मारे गए और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ महीने पहले तक ट्रंप लाउडली इजराइल के समर्थन में थे। इजराइल हमारा नंबर 1 सहयोगी है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। लेकिन जैसे ही ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े, ट्रंप का टोन बदल गया। कोई ज्वाइंट ऑपरेशन अनाउंस नहीं हुआ, बस एक कोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, हम स्थिति पर निगरानी कर रहे हैं। और जब मीडिया ने पुश किया तब सिर्फ इतना बोला, इजराइल का ऑपरेशन उत्कृष्ट था, उन्होंने वही किया जो करना था। ये फॉक्स न्यूज का आर्टिकल है, मतलब हम पब्लिक में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम बैक चैनल से समर्थन देंगे। ट्रंप ने अपना पसंदीदा कार्ड खेला, समर्थन भी दिया, रिस्क भी अवॉइड किया, जो वो हर बार करता है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स डायरेक्टली तेल अवीव, हाइफा और वीरसेवा पर फायर करके जवाब दिया। आयरन डोम ने काफी इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स रेजिडेंशियल एरियाज तक पहुंच गए, दर्जनों सिविलियन मारे गए और पूरी इजरायली पब्लिक ने सरकार से कहा सीज फायर नहीं, क्लियरिटी चाहिए। अगर पावर की बात करें तो इजराइल और ईरान दोनों के पास अलग स्ट्रेंथ हैं यार। इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सैनिक हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि माना जाता है, अनुमानित है 90, दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस, आयरन डोम प्लस एरो। चौथी चीज, F-35 स्टेल्थ जेट्स इनके पास, साइबर वारफेयर में टॉप 5 नंबर पे हैं। अब बारी आती है ईरान की, इनके पास 5,75,000 सैनिक हैं, 3,000 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, मिडल ईस्ट में प्रॉक्सीज, पुराना एयरफोर्स लेकिन खतरनाक ड्रोन। डिफेंस की बात करें तो इजराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस है, आयरन डोम जो कि शॉर्ट रेंज के लिए, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज के लिए, एरो 3 लॉन्ग रेंज के लिए है। ईरान के पास ज्यादातर रशियन S-300 कुछ डोमेस्टिक सिस्टम्स, लेकिन ऑफेंसिव साइड में स्ट्रांग है, ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट्स। जब पूरी दुनिया ने स्ट्राइक देखा तो डिप्लोमेटिक रिएक्शन फ्लड होने लगे। फ्रांस ने कंडेनमेशन दिया, जर्मनी ने रिस्ट्रेंट की अपील की, यूएन ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट निकाला। हमेशा की तरह इनएक्टिव और ट्रंप। अगर हम पर हमला होता है, यूएस आर्म्ड फोर्सेस की पूरी ताकत पहले कभी नहीं जैसे गिरेगी। लेकिन जब तक ईरान ने अमेरिका को डायरेक्टली हिट नहीं किया, अमेरिका साइलेंटली साइड पर रहा। वार की लेंथ डिपेंड करती है, पहली, क्या ईरान न्यूक्लियर बम ऑफिशियली परस्यू करेगा, दूसरी पॉइंट, क्या यूएसए डायरेक्टली इंटर करेगा या नहीं। अगर दोनों कंट्रीज अपनी प्रॉक्सीज का फुल यूज करती हैं तो मिडल ईस्ट पूरी तरह अस्थिर हो सकता है। लेकिन रियल वार तभी ग्लोबल होगी जब या तो अमेरिका या रूस घुसेगा। फिलहाल ये वार कंट्रोल्ड है, लेकिन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कोई गारंटी नहीं। आज के दिन इजराइल और ईरान ओपनली वार में हैं, मिसाइल्स हर तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इस बार इजराइल का मैसेज क्लियर है, हम वार शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन हम उन्हें खत्म जरूर करेंगे। क्या ये मूव सही था? क्या ईरान रिस्पॉन्स में ओवर रिएक्ट करेगा? क्या ट्रंप का साइलेंट सपोर्ट सेफ डिप्लोमेसी है या कायरता?
आपका क्या ओपिनियन है? क्या यह इजराइल का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था या खतरनाक मिस कैलकुलेशन? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और अगर ऐसे और जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।